एक्सरसाइज 7.4 की बात करेंगे। ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज 7.3, 7.2 एंड 7.1 जो कि हम लोगों को चैप्टर जो चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समित संख्याएं और द्विघात समीकरण, या बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपकी बुक क्या है बालाजी पब्लिकेशंस की, उसी का क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें सिद्ध करना है कि आपके 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी 4 बिंदु दे रखे हैं, आपको दिखाना है ये वर्ग है। ठीक है, बट बिंदु किस में दे रखे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यानी समित संख्या में। तो कैसे इसको हम दिखाएंगे, ये वर्ग है। ठीक है, इसे एक वर्ग बना लीजिए। वर्ग की कंडीशन क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, या इसको सी मान लीजिए या डी मान लीजिए। ठीक है, अब एक पॉइंट दिया है, ए मान के चल रहे हैं कि 3 + 2i है, एंड बी है आपका 5i। ठीक है, बी है आपका 5i एंड सी आपका है -3 + 2i एंड डी आपका है ये वाला केवल -i। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि अगर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी चारों भुजाएं जो है आपस में बराबर आ जाएं, तो इसको बोल देंगे कि ये वर्ग है, यानी जो पॉइंट्स हैं ये वर्ग के पॉइंट्स हैं, यानी वर्ग के ये बिंदु हैं। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे और फिर निकालेंगे आखिरी में डी ए। अगर ये सब बराबर आ जाए, ये क्या आ जाए, बराबर आ जाए, यानी इनकी वैल्यूज जो है इक्वल आ जाए, तो उसको बोलेंगे वर्ग है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, ये मान के चलिए Z1 है, ये मान के चलिए Z2 है, ये मान के चलिए Z3 है, ये मान के चलिए Z4 है। ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि AB यानी इससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये मान लीजिए Z1, ये मान लीजिए Z2, ये मान लीजिए Z3, ये मान लीजिए Z4। ठीक है, तो ए बी डिस्टेंस निकालेंगे तो मॉड लगा लीजिए Z1 - Z2, या फिर Z2 - Z1 लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मॉड के अंदर अगर Z2 - Z1 करोगे तब भी वही वैल्यूज आएगी, या Z1 - Z2 करोगे तब भी वही वैल्यूज आएगी। क्योंकि Z1 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना, Z = कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी समित संख्या Z = x + i जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये इस फॉर्म में होती है, यानी x एंड y आपके क्या होते थे, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पे यही करना है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हम समित संख्या में निकालेंगे तो मॉडुलस लगा देंगे, यानी मॉड लगा देंगे, उसके बाद में बोल देंगे कि ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। वैसे तो फार्मूला ऐसे होता है, D = दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फार्मूला ये होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे बोलो x2 - x1 का होल स्क्वायर या प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मॉड लगाएंगे और जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे यानी समित संख्या में, इसको Z1 मान लिया, इसको Z2 मान लिया, तो माइनस कर दीजिए, मॉड लगा लीजिए, आपकी डिस्टेंस यानी इसके बीच की दूरी निकल आएगी। अगर दूरी निकल आए तो ये इक्वल इसके हो जाए और ये आपस में चारों जो भुजाएं हैं इक्वल आ जाएं, तो उसको बोलेंगे वर्ग। तो यही करेंगे, मॉड Z1 की वैल्यूज क्या है 3 + 2i, माइनस Z2 की वैल्यूज क्या है 5i। ठीक है, अब देखिएगा इसी लाइन में कर ले रहे हैं, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाए यानी घट जाएंगे, तो 3 बचेगा केवल, ये 3 आपका रहेगा ही, 5 में से 2 जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, 3i आएगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम लोग जब Z लिखते थे x + iy, अब मॉड लगा दें Z का, तो हो जाएगा मॉड x + iy। अगर इसका मॉडुलस निकालें तो क्या हो जाएगा, x² अंडर रूट के अंदर x² + y²। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सिमिलरली इसी तरीके से x आपका है 3, तो यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, और y क्या है -3, यानी -3 का स्क्वायर, या इसी लाइन में लिख दे रहे हैं 3 3 जा 9 एंड ये हो जाएगा 9, कितना आ जाएगा √18, क्या आ जाएगा 18। और अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा 3 × 2, यानी 3 3 जा यानी 3 3 का 9 × 2 18 हो जाएगा, यानी आपका 3 बाहर आ जाएगा, यानी √2 आ जाएगा। ठीक है, यानी ए बी की वैल्यू क्या आई 3√2। ऐसे बी सी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, बी सी तो Z2 - Z3 करो या Z3 - Z2 करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो Z2 - Z3, ठीक है, बी से सी तक की वैल्यू निकालना है, तो Z2 - Z3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z2 की वैल्यू क्या है 5i, माइनस
ये वाला टर्म्स -3 + 2i एंड हाँ ये ब्रैकेट में रहेगा, ये मॉड लगा लीजिए, ये सी डी और डी ए भी बाद में निकालेंगे क्योंकि स्पेस है नहीं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 5i माइनस माइनस हो जाएगा +3 एंड -2i, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 5i और 2i सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कितना बचेगा 3i + 3, ठीक है। फिर ऐसे मॉड इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा उतना ही आएगा, 18 आएगा और ये भी 3√2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे dA भी निकाल सकते हो, सॉरी ऐसे निकालोगे क्या CD, ऐसे निकालोगे CD क्या हो जाएगा Z3 माइनस Z4, तो ये भी ऐसे निकाल लीजिए। तो Z3 क्या है Z3 आपका क्या है -3 + 2i, ठीक है, -3 + 2i एंड Z4 क्या है -i है तो +i हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी से लगा चुके हैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस तो 3 रहेगा ही एंड 2i और i कितना हो जाएगा 3i, क्या हो जाएगा 3i। फिर इसका मॉडुलस निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 + 9 यानी 18 आ जाएगा, ठीक है। यानी फिर यही निकल के आएगा 3√2, ठीक है। अब फिर डीए निकाल सकते हो सिमिलरली, या हम लिख दे रहे हैं डीए या निकाल ही दे रहे हैं, क्या हो जाएगा Z4 - Z1 करेंगे तो क्या हो जाएगा Z4 क्या है -i एंड Z1 क्या है -3, ऑलरेडी माइनस से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो -3 एंड -2i, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम i और 2i कितना हो जाएगा -3i एंड -3 बचेगा। या इसको एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हो -3 क्योंकि समझने के लिए इसको पहले लिख दिए उसके बाद इसको बाद में लिखें तो क्या हो जाएगा √-3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 18 आ जाएगा, यानी वही नंबर्स आ जाएंगे यानी 3√2, यानी तीनों भुजाएं इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं AB बराबर BC बराबर क्या CD बराबर DA, तीनों आपस में इक्वल है, यानी इनकी डिस्टेंस यानी इनकी दूरियां जो हैं इक्वल हैं, तो इसको बोलेंगे क्या, ये जो हम लोगों को पॉइंट दिए थे यानी बिंदु दिए थे तो उसको बोलेंगे ये बिंदु हैं किसके वर्ग के, एक वर्ग के ये बिंदु है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है सिद्ध कीजिए कि वो सभी बिंदु जो समित संख्याएं 3 + 4i, 8 - 6i तथा 13 यानी 13 + 9i निरूपित करते हैं, यानी ये 3 बिंदु हैं, ठीक है। और आपका ये त्रिभुज होगा, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, यही यहाँ पे प्रूफ करना है यानी सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अच्छा, समकोण त्रिभुज के शीर्ष तभी बोले जाएंगे या पाइथागोरस प्रमेय वाला अगर कंडीशन होल्ड कर जाए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती थी कि कोई भी समकोण त्रिभुज होता था, मान के चलिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो ये अब इसको तभी बोलेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है अगर भाई लंब का स्क्वायर यानी जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस यानी आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। यानी हमको अगर ये कंडीशन होल्ड कर दें यानी AB का स्क्वायर प्लस AC बोल सकते हो, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, अगर ये चीज़ होल्ड कर दें, या फिर यहाँ AC के अलावा CA भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो AC निकालो या CA निकालो या AB निकालो या BA निकालो तो प्लस माइनस भी आएगा तब भी वो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये कंडीशन होल्ड कर जाए, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये कंडीशन होल्ड करने के लिए थोड़ा क्वेश्चन से थोड़ा समझ लेते हैं, यानी ये बिंदु दे रखे हैं, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, ठीक है, A, B एंड C। तो इसको A मान लेते हैं यानी 3 + 4i है, ठीक है, इसको B मान लेते हैं 8 - 6i। हालांकि अगर ग्राफ पे बनाया जाए तो हो सकता है कि अगर इसे क्वाड्रेंट से बनाया जाए, इसमें बनाया जाए तो इसमें भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि 3,4 कहाँ पे पॉइंट होगा आपका 3,4, यानी x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 होगा, 4 यानी यहाँ पे पॉइंट आपका होगा 3,4। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, ऐसे आपका पॉइंट 8,6, तो आप उसमें भी बना सकते हैं, जो हम लोगों का चतुर्थांश होता है उसी हिसाब से भी बना सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी आपका है 13+9 है। ठीक है, तो काम यही करेंगे कि ए बी निकालें। ए बी निकालने का फार्मूला यही होगा कि ए माइनस मॉड के अंदर ए माइनस बी, यानी ए के जो बिंदु हो या फिर बी माइनस ए लिख सकते हो, इसको ए माइनस बी लिखो या फिर बी माइनस ए लिखो, दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, यानी अब हम ए माइनस बी कर रहे हैं तो ए की वैल्यूज क्या है, ए 3+4 आई, 3+4 आई, माइनस बी की वैल्यू क्या है 8, माइनस ऑलरेडी पहले से लगा है तो हो जाएगा आपका +6 आई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसी लाइन में, तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा -5 एंड 6i एंड 4i, 6i, ये 6i एंड 4i हो जाएगा आपका 10i। ठीक है, मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग बताए थे क्या हो जाता है, अंडर रूट लग जाएगा और इसका हो जाएगा -5 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। समझ में आई चीज़, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 100 यानी 125 यानी 125, और इसको कैसे ले सकते हो 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 25 गुणे 5 तो करेंगे 125 आ जाएगा, तो ये आपका 5 बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 5/5। ये ए बी की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो ए बी की वैल्यू ये है। ठीक है, ऐसे निकालेंगे, क्या हमको क्या जरूरत है, सी ए निकालें एंड बी सी निकालें, तो ए सी बोलो या सी ए बोलो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सी ए निकालें तो सी माइनस ए लिख दो या फिर ए माइनस सी लिखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सी माइनस ए करो या ए माइनस सी करो, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस भी साइन आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो सी ए निकाल रहे हैं तो सी माइनस ए यानी सी कितना पॉइंट है 13+9i माइनस आपका ए कितना है 3 और माइनस साइन लगेगा तो 3 - 4i। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखिए, 13 में से 3 जाएगा 10 बचेगा और 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5i। इसका भी वैसे निकालोगे या तो अंडर रूट हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25 कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 125, या आ जाएगा वैसे 5/5। समझ में आई चीज़। अब क्या निकालना है बी सी निकाल लो, तो बी सी क्या हो जाएगा b माइनस सी लिखेंगे या फिर c माइनस बी लिखो। ठीक है, इज इक्वल टू b माइनस सी, बी आपका ए है सी ए है, तो लिखेंगे 8 - 6i माइनस 13, माइनस लगा है तो इसीलिए इसमें मल्टीप्लाई भी करते चलेंगे, तो -13 - 9i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर 8 में से 13 जाएगा यानी 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा -5 एंड 6 9 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15i। ठीक है, एंड अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 एंड -15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 2 कैरी एंड 5 1 जा 5 एंड 7 हो जाएगा एंड 5 एंड 1 5 7 5 कितना हो जाएगा 12 225 कितना आएगा 225, यानी आपका हो जाएगा 25 जुड़ जाएगा तो 250। अगर निकालो इसको अंडर रूट से बाहर तो कितना हो जाएगा 5/10, यानी 5/10 इसलिए आ गया क्योंकि अगर 5 इसके अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 25 हो जाएगा, 25 गुणे 10 करेंगे तो 250 आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकाल के लाए हैं। अब देखते हैं ए बी इस फार्मूले में यहाँ पे बस रख के चेक कर लेते हैं, वैसे आ ही जाएगा। ए बी कितना निकला था हमारा, ए बी ये निकला था 5/5 यानी 5/5 का स्क्वायर प्लस सी ए, आपका सी ए कितना निकला है ये 5/5 यानी 5/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये आपका बी सी ए निकला है, तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे 5/10 का स्क्वायर। समझ में आई चीज़। अब यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, भाई 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा एंड प्लस इसका भी 25 एंड मल्टीप्लाई 5, ये आपका हो जाएगा 25 गुणे 10, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है ना तो अंडर रूट हट जाएगा केवल, तो क्या हो जाएगा 25 25 होता है यानी 25 पंचे होता है 125,
फिर ये भी 125 हो जाएगा इज इक्वल टू ये आपका 250। ठीक है, यहाँ पे ए बी हम हटा दे रहे हैं, तो 125 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 250, यानी 250 बराबर 250 आ गया। यानी जो हम लोगों को शीर्ष दिए थे, तो यहीं पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि जो हम लोग हमारे ये बिंदु थे, ये ट्राइंगल के यानी त्रिभुज के बिंदु जो थे वो समकोण त्रिभुज निरूपित करते हैं। ठीक है, यानी कहने मतलब ए बी निकालो, फिर ए बी निकालो, फिर सी ए निकालो या ए सी निकालो एंड बी सी निकालो। उसके बाद में देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय वाले फार्मूला जो हम लोगों का था वो अप्लाई करके अगर ये इक्वलिटी होल्ड कर रहा है यानी इक्वल आ रहे हैं तो इसको बोल देंगे कि ये जो बिंदु हम लोगों को दिए गए थे एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। उसमें हम लोग फार्मूला यूज करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म वाला, उसके बाद में उससे हम एक फार्मूला भी ड्राइव करेंगे, उससे भी निकाल सकते हैं, बट हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो मैट्रिक्स फॉर्म से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि सभी संख्याओं z, iz तथा z प्लस iz द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 z² है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, बट आप त्रिभुज एक बनाइए जरा। त्रिभुज हमको ये नहीं पता कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, या विषमबाहु त्रिभुज है, ऐसा हमको कुछ नहीं मालूम है। तो एक ये बिंदु मान लेते हैं ए है, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ये आपका केवल जेड दिया हुआ है, और बी मान लीजिए आई जेड दिया हुआ, एंड सी मान लीजिए जेड प्लस आई जेड दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आई चीज। तो अब एक बिंदु ए जो हम लोगों को जेड दिया है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई। भाई एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई, या ऐसे बोल सकते हो जो हम लोगों का पहले बिंदु का जो पॉइंट्स होगा तो एक्स कामा वाई होगा कि नहीं होगा, यानी ये वेरिएबल्स एंड ये वेरिएबल्स अगर आयोटा बीच में जोड़ ऐड किया जाता है तो जेड इक्वल टू आ जाएगा। ऐसे देखिएगा सेकेंड वाला, यानी ए के पॉइंट अगर यहाँ लिखे जाए, ए के पॉइंट जो लिखे जाएंगे यानी बिंदु लिखेंगे जाएंगे तो एक्स कामा वाई। ठीक है, एंड बी का देखिएगा, बी जो हम लोगों को दिया था आई जेड, इसको लिख सकते हो आई जेड की जगह पे क्या लिखोगे एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि हम लोगों को पता है जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो जेड ये हम लोग आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आई एक्स प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे आई को तो आई स्क्वायर हो जाएगा एंड वाई, एंड आई एक्स एंड आई स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा -1, क्योंकि हम जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ हो जाएगा आई एक्स माइनस वाई। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो माइनस वाई प्लस आई एक्स। क्यों? क्योंकि हम लोग इमेजिनरी पार्ट को बोलते हैं वाई वाला टर्म्स है एंड रियल वाले पार्ट्स को बोलते हैं एक्स वाला टर्म्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक्स वाला टर्म्स रियल पार्ट था तो इसको हम एक्स वाला बिंदु मान लिए, एंड इमेजिनरी वाला पार्ट्स जिसके साथ में आई होगा उसको बोलेंगे वाई वाला टर्म्स है। क्योंकि कोई भी चतुर्थांश अगर पढ़ते हैं तो एक्स एक्सिस होता है एंड वाई एक्सिस होता है, तो बस वही काम करना है, जहाँ पे आई जिसके साथ में वो वाई वाला मानेंगे और जिसके साथ में आई ना हो उसको बोलेंगे एक्स वाला टर्म्स है, यानी एक्स एक्सिस, यानी एक्स रियल दोनों है, एक्स एंड वाई रियल दोनों है, यानी वास्तविक संख्याएं दोनों रहेंगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस वाई लिखेंगे एंड लिखेंगे एक्स। ठीक है, माइनस वाई कामा एक्स, ये नहीं लिखेंगे कि एक्स लिखें फिर माइनस वाई लिखें, नहीं, पहले लिखेंगे रियल वाला यानी जिसके साथ में आई ना हो, उसके बाद में जिसके साथ में आई हो वो टर्म्स लिखेंगे। ये आपका एक बिंदु हो गया बी का। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हो ये माइनस वाई कामा एक्स आया। अब सी की बात करते हैं जो जेड प्लस आई जेड है। ठीक है, तो जेड क्या है, जेड की वैल्यू हम लोग जानते हैं एक्स प्लस आई वाई एंड आई जेड आई रोका और जेड की फिर वैल्यू रखते हैं एक्स प्लस आई वाई, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई एक्स एंड फिर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाई। कैसे, अभी हम कर चुके हैं, ये वाला टर्म सेम ही यही आएगा माइनस वाई प्लस आई एक्स, तो यही चीज़ आया कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये साथ में रख लीजिए एक्स माइनस वाई एंड प्लस ये वाले टर्म साथ में रखिए और आई कॉमन भी मिल जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई लिखो या वाई प्लस एक्स लिखो। अब देखिए यहाँ पे ये आपका आई वाला टर्म्स इसके साथ में नहीं इसके साथ में है, तो इसके बिंदु बोले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई वाई कामा एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई, ये हम लोगों के पॉइंट्स निकल के आए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग यूज करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2
मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे x1y1 1 एंड x2y2 एंड 1 x3y3 एंड 1। ठीक है, अभी हमको ऊपर ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस है नहीं, बट थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये हम लोग बिंदु निकाल लिए सॉल्व करके। ठीक है, अब इसमें पुटअप करना है क्योंकि इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1। ठीक है, इसके बिंदु क्या निकल के आए हैं, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। ठीक है, x1 y1 एंड इसको मान लीजिए x2 y2, इसको मान लीजिए x3 y3। समझ में आई चीज़, ऐसे मान लिए। अब यहाँ पे रफ करेंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे यही फार्मूले से। ये केवल हम लोग पॉइंट निकाल लिए हैं। ठीक है, इससे सॉल्व करने पे, क्योंकि डायरेक्टली पॉइंट नहीं दिए हुए थे, यानी डायरेक्ट बिंदु नहीं दिए थे, तो इनको हम रियल फॉर्म में निकाल लिए, यानी a कामा b के फॉर्म में निकाल लिए। उसके बाद में इसमें फार्मूला में अप्लाई करेंगे। देखिएगा, देखिए ये डिटर्मिनेंट्स है, साइडिक फॉर्म में है, तो 1/2 आपका बाहर है। ठीक है, x1 क्या है, x है, x लिखेंगे, एंड y1 क्या है, y है, y लिखेंगे, एंड 1 फार्मूले से। ठीक है, सेकेंड में क्या x2 y2, ये आप लिखेंगे माइनस वाई, एंड y2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, x एंड 1 फार्मूले से। x3 एंड y3, x3 की वैल्यूज है x माइनस वाई एंड y3 की वैल्यू है x प्लस वाई एंड 1 फार्मूले से। ठीक है, तो 1/2 लार्ज ब्रैकेट लगा लो। हम लोग जब मैट्रिक्स निकालते हैं यानी इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, तो इसको रोकेंगे, x को रोका यानी x लिखेंगे, फिर इसको रोक लेंगे, इसको बंद कर लेंगे, यानी इतना बंद कर लेंगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी गुणा करेंगे, तो x का 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, फिर x प्लस वाई, ऐसे इतना ब्लॉक है, यानी इसको हम बंद करके x को रोका, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो आपकी पंक्ति है और ये आपका कॉलम है, ठीक है, ये बंद हो जाएगा। तो x का गुणा 1 से करें, x आया, फिर x प्लस वाई का करेंगे और माइनस साइन लगाएंगे बीच में, तो x प्लस वाई का 1 से करेंगे तो x प्लस वाई ही आएगा। ठीक है, एंड माइनस वाई लिखेंगे, अब ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे क्लोज हो जाएगा, इसका माइनस वाई 1 से गुणा करेंगे एंड x माइनस वाई का 1 से, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस वाई का गुणा 1 से एंड x माइनस वाई का गुणा प्लस 1 से, तो माइनस साइन x माइनस वाई। ठीक है, एंड अब यही पे इसी के आगे लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, क्योंकि ये याद रखिएगा पहला प्लस रहेगा, लास्ट वाला प्लस रहेगा, बीच वाला जो टर्म्स माइनस लिखा जाएगा। ठीक है, प्लस अब रोकेंगे यहाँ पे 1 को रोका, तो ये बंद, जिसको रोक रहे हैं वो क्लोज हो जाएगा, उसके नीचे वाले टर्म्स और उसके सामने वाले टर्म्स। ठीक है, तो यानी ये क्लोज ऐसे क्लोज हो जाएंगे, तो इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, इसका गुणा इसके साथ में करेंगे। ठीक है, इसका गुणा पहले करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई एक्स, एंड या एक लाइन में लिख ही लो, यहाँ पे माइनस वाई का गुणा हो जाएगा x प्लस वाई, एंड माइनस साइन लगाएंगे फार्मूले से, इसका गुणा इसके साथ में होगा, यानी लिखेंगे x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ थोड़ा छोटा लिख गया है, या फिर iz इसको एडजस्ट कर ले रहे हैं, iz यहाँ पे था तो इसको लिख दे रहे हैं x ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, अब लार्ज ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये एक प्रकार से फार्मूला है, ये आप लोग 12th में भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, x माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स हो जाएगा, एंड माइनस वाई, अब इसमें भी देखिए माइनस वाई, एंड ये हो जाएगा माइनस एक्स, एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस वाई, एंड अब देखिए ये वाला टर्म्स प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस वाई एक्स, या एक्स वाई लिखो, एंड माइनस वाई स्क्वायर, एंड आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई। समझ में आई चीज़, ये आपका पॉइंट्स इधर है। ठीक है, ये थोड़ा समझ लीजिएगा। अब देखिए एक्स वाई इसमें भी कैंसिल हो जा रहा है, और देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वाई कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, यानी हो जाएगा आपका लार्ज ब्रैकेट x, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस वाई, या डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे माइनस एक्स वाई, एंड माइनस ये y बचा, यहाँ माइनस एक्स, तो प्लस हो जाएगा एक्स वाई, एंड प्लस अब देखिए यहाँ पे देखिएगा माइनस वाई स्क्वायर बचा और माइनस एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है,
समझ में आई चीज़? ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा 1/2। अब ये फार्मूला हम लोग रफ कर देंगे, ठीक है। तो ये 1/2 एंड माइनस एक्स स्क्वायर लिखो या माइनस पहले वाई स्क्वायर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये टर्म्स आया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो माइनस कॉमन ले लीजिए तो -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई चीज़? और ये भी याद रखिएगा क्षेत्रफल किसी का माइनस में नहीं लिखा जाता, तो हम लोग माइनस यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, यानी हटा देंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे। अब बात आती है हमको प्रूव करना है जेड स्क्वायर मॉड के अंदर। हम लोग जानते भी हैं जेड की वैल्यूज क्या होती है, एक्स प्लस आई वाई, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको लिखते हैं तो एक्स प्लस आई वाई के फॉर्मेट में। अगर मॉड लगा दें तो क्या हो जाएगा, मॉड इधर भी लगेगा तो ये अंडर रूट के अंदर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये मॉड जेड की वैल्यू आई, अगर स्क्वायर कर दो दोनों साइड तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग मॉड जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी मॉड जेड स्क्वायर। तो यही हम लोगों का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था, यही हम लोगों को प्रूव करना था और यही आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं 4, 5, 6, वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे जो कि एक्सरसाइज 7.5, ठीक है।